टॉक्सिक देखनी चाहिए कि नहीं, इस पे लोगों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल सेम टू सेम है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये फिल्म किस बारे में होगी। टेंशन नॉट, अभी हम जिंदा हैं। 3 घंटे में मेरे साथ जो हुआ वो आपको शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी, उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब एकदम क्लियर हो जाएंगे। 4.5 साल बाद यश का कमबैक, लेकिन मान गए बंदे ने 1500 दिन लगा के जो फिल्म बनाई है ना, वो अगले 15 जनरेशन तक लोगों को याद रहेगी, 20 भी हो सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म, ना सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया टॉक्सिक के बारे में बातें करेगी। पैसों का तूफान आएगा जिसमें बॉक्स ऑफिस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, शर्त लगा लो। लेकिन एक भी इंसान जो इस फिल्म का एक बार टिकट खरीद लेगा, वो अगले 1 महीने तक किसी भी दूसरी फिल्म को देखने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचेगा। ऐसा क्यों, आओ बताऊं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन बस इतना सा है कि टॉक्सिक एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गलत टाइम पे गलत लोगों के बीच पैदा हुआ है, और वो कसम खाता है इस गलत को सही बनाने की। ये मान के चलो KGF में जो प्रॉमिस प्रॉमिस रॉकी अपनी माँ के साथ खेल रहा था, वो गेम टॉक्सिक में भी चालू है। और राया उस स्कूल का प्रिंसिपल है जिसमें रॉकी स्टूडेंट था। वो घर में घुस के मारता था, ये मरने वाले की आंखों में आंखें डाल के उसे तब तक मारता है जब आंखें डर से बंद नहीं हो जाती हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो गैंगस्टर क्राइम ड्रामा की शक्ल में बदल जाती है। अच्छा खासा गैंग वॉर डिटेल में दिखाया है। अलग अलग साइड्स हैं जिसमें खूब सारे लफड़े चल रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई प्रोफेशनल से पर्सनल तब बनती है जब इसमें राया की एंट्री होती है। राया माने भूत, जिसको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते और उससे बच के भाग भी नहीं सकते। एक्शन की कोई कमी नहीं है, खून खराबे की नदियां बह गई हैं। अडल्ट सर्टिफिकेट सिर्फ नाम के लिए नहीं है। वायलेंस में यश ने बाकी एक्टर्स को बच्चा साबित कर दिया है। बट सबसे शॉकिंग बात बताऊं, इससे ज्यादा आपने यश को पिटते हुए भी पहले कभी नहीं देखा होगा। ये फिल्म उतनी भी वन साइडेड नहीं है जितना लग रही है। यश के साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी इस फिल्म में जो KGF के बाद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यश खुद यश की जान के पीछे पड़ गए हैं। इस बार बहुत सारे दुश्मन हैं, खूब सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका सही जगह पे चालाकी से इस्तेमाल होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन किसकी साइड से खेल रहा है। आपको आइडिया भी नहीं है टॉक्सिक का सस्पेंस कितना ज्यादा मेंटली चैलेंज करने वाला है। टीजर ट्रेलर सब कुछ धोखा है। अब करते हैं मुद्दे की बात। सच बोलूं, इतनी ज्यादा बड़ी गलती किसी फिल्म को पहले से प्रिडिक्ट करने में मुझसे आपसे इससे पहले लाइफ में कभी नहीं हुई होगी। मुझे रोना आ रहा है। टॉक्सिक के पास स्टाइल बहुत है, लेकिन फिल्म का कंटेंट दिखाने का तरीका किसी टॉर्चर से कम नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 99% लोग ये फिल्म पूरी नहीं देख पाएंगे। चलो पहले बोल्ड सीन्स की बात करते हैं। सारे इंटीमेट क्लोज शॉट्स बड़े फोर्स लग रहे थे यार। कहानी में उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। पब्लिक अनकंफर्टेबल हो जाएगी। एनिमल में लिटरली मेल फीमेल एक्टर्स को बिना कपड़े दिखा दिया था, लेकिन वो 1 सेकंड को भी अजीब नहीं लगा। बट टॉक्सिक में वो कहानी में नेचुरल फील नहीं होता। यश का जो कैरेक्टर बनाया है वो फिल्म में लड़कियों से मिलता ही इसीलिए है ताकि बाद में उसके साथ एक जबरदस्ती का अडल्ट सीन डाला जाए, जिससे फिल्म फालतू में लंबी हो गई। और पता है इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन कौन है? एडिटर। इससे ज्यादा घटिया एडिटिंग मैंने 20-25 सालों में किसी भी फिल्म की नहीं देखी। फिल्म को इंस्टाग्राम की रील की तरह एडिट किया है। मतलब हर 5 सेकंड में सीन अपने आप चेंज हो जाता है, फिर चाहे उससे जुड़ी कहानी या फिर डायलॉग पूरा हुआ भी या नहीं। 3 घंटे में इतनी सारी चीजों को फिट करने के चक्कर में काफी सारे अच्छे सीन्स को बीच में ही काट दिया। कोई मर गया, कोई मरने वाला है, लेकिन कुछ फील हो उससे पहले ही सीन चेंज। इसीलिए फिल्म में जो एक्शन सीन्स बनाए हैं वो काफी जगह पे अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन मुश्किल से 5 सेकंड में स्क्रीन से हटा दिए जाते हैं। कुछ एक्शन सीन एकदम ओल्ड स्टाइल है। गोली कहीं चलती है, हवा में कोई और उड़ गया। टॉक्सिक का एक्शन जरा सा भी नेचुरल फील नहीं हो रहा था, एकदम नकली वाइब आ रही थी। कोई किसी से क्यों लड़ रहा है, किस बात पे जंग चल रही है, जरा सी भी डिटेलिंग नहीं की गई। शुरुआत के 5-10 मिनट के बाद आप पूरे 3 घंटे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आता। काफी सारे यश के लुक्स इतने मासी फील हो रहे थे, बट एडिटर का मिशन था 3 घंटे में 3000 सीन्स कैसे भी फिट करना है, तो अच्छा बुरा सब वेस्ट हो गया। अच्छी बात यह है नयनतारा यश के बॉन्ड ने टॉक्सिक की थोड़ी सी इज्जत बचा ली है। इन दोनों की स्टोरी लाइन थोड़ी देर के लिए ही सही फिल्म में जान डाल देती है। इवन कियारा आडवाणी की जो एंट्री है, जिस तरह उनका कैरेक्टर लिखा गया है, ये सब चीजें सुनने में बहुत मस्त लगती हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत गंदे तरीके से किया। उनकी स्टोरी पे फोकस करने की जगह कपड़ों पे कैमरा आके अटक जाता है। टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ मत देखना, बहुत गाली पड़ेगी। हुमा को फिल्म से हटा भी दोगे आप तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। रुक्मणी के रोल की भी कोई जरूरत नहीं थी, बट तारा सुतारिया ने इम्प्रेस किया। रोल छोटा, असर बड़ा डाला है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, टॉक्सिक कन्नड़ा इंग्लिश में शूट हुई है, इसीलिए हिंदी में डायलॉग्स बोलते वक्त एक्टर का लिप सिंक नहीं है तो शब्द क्लियर समझ नहीं आते। ऊपर से इस फिल्म में यश के कैरेक्टर ने हाथ पैर से ज्यादा मुंह चलाया है, और डबिंग जब डायलॉग से मैच नहीं करती तो उसका आउटकम इरिटेट कर देता है। काफी जगह पे यश की वॉइस बहुत ज्यादा लाउड कर दी गई है और एक्सप्रेशंस के साथ जरा भी मैच नहीं करती है। पूरा स्क्रीन प्रेजेंस की धजिया उड़ा दी जाती है। कुछ इतने खराब सीन भी पास कर दिए गए जो आगे चल के दबा के ट्रोल किए जाएंगे, साथ में यश का मीम मटेरियल बन जाएगा। ये लोगों ने खुद फिल्म नहीं देखी क्या?
टिकट का जो प्रेजेंटेशन है उस लुक में कितना ज्यादा पोटेंशियल था बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख देने का, लेकिन डैडी डैडी के अलावा क्या बोला कुछ समझ ही नहीं आया। इन शॉर्ट ओम राउत ने आदि पुरुष में प्रभास के साथ जो किया था वही सेम चीज गीतू मोहनदास ने यश के साथ रिपीट कर दी है। सही सुना आपने, टॉक्सिक और कुछ नहीं यश की आदि पुरुष है, और ये बोलने में जितना दुख हो रहा है मुझे वो हर एक यश फैन फील करेगा जो फिल्म देख चुका होगा। ऐसा लग रहा था गीतू मोहनदास 3 घंटे में यश के साथ सब कुछ एक ही फिल्म में शूट करना चाहती हैं। इतना ज्यादा इमेजिनेशन, लेकिन रिजल्ट एकदम जीरो आया है। पूरी मेहनत की है इस एक आदमी ने, वन मैन शो की तरह 3 घंटे सिनेमा को अपने दम पे आगे बढ़ाया है, बट फिल्म की टीम ने उनको बुरी तरह लेट डाउन किया है। स्पेशली रवि बसरू तो इस पूरी फिल्म से गायब ही लग रहे थे। फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक था भी या नहीं मुझे तो नहीं समझ आया, ये वाला गाना तो पता नहीं कहाँ चला गया। और सॉन्ग्स भी एकदम एवरेज टाइप के ही हैं। ऊपर से एडिटर ने सॉन्ग चलाते टाइम कुछ ऐसे सीन्स चिपका दिए जिससे एक भी गाना किसी को याद नहीं रहने वाला है, कचरा हो गया। लास्ट में क्लाइमेक्स सरप्राइज जरूर है, लेकिन वहाँ उसे देखने के लिए एंड तक कितने लोग बैठ पाएंगे इस बात पे मुझे 100% शक है। सस्पेंस आते आते बहुत लेट हो जाता है। जिस तरह आदि पुरुष के बाद प्रभास को टारगेट करने का मौका मिल गया था, इस फिल्म ने यश पे उंगली उठाने का मौका दिया है, जबकि गलती किसी और की ही है। यकीन नहीं हो रहा यश ने इस फिल्म को ग्रीन लाइट कैसे दिया होगा, वो भी ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद। KGF 2 के मास्टरमाइंड से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे ही फिल्म देखने के बाद सबसे ज्यादा गाली उन फिल्म बनाने वालों को पड़ेगी जो आज तक लड़कियों को शोपीस बना के नचा रहे थे। परफेक्ट एग्जाम्पल है टॉक्सिक की कहानी। अगर सही ढंग से फीमेल एक्टर्स का कैरेक्टर में यूज करोगे तो लड़का लड़की का फर्क खत्म हो जाएगा, दोनों राक्षस बन सकते हैं। राया का लव एंगल, हेट एंगल, रिवेंज एंगल, इवन एक्शन सीन सब कुछ फीमेल एक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। खून खराबे का लेवल देखकर काफी लोग चिढ़ जाएंगे, लेकिन फिल्म जैसे आगे बढ़ती है धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो लेडीज वर्सेस लेडीज के बारे में तो पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था यश की किसी फिल्म की पैरोडी बनाई जा रही है। कोई लॉजिक नहीं, कोई सर पैर नहीं, एक इंटरनेशनल फिल्म का सपना दिखा के फर्स्ट कॉपी का भी फर्स्ट कॉपी बना दिया। इसीलिए संदीप पांगा, प्रशांत नील को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्टर के चेहरे से फिल्म नहीं चलती, डायरेक्टर के दिमाग की कदर करना सीख जाओगे आप। रॉकिंग स्टार यश, सच बोलूं तो इनका स्क्रीन प्रेजेंस गॉड लेवल का है। सिनेमा का पर्दा छोटा पड़ गया इनके टैलेंट को फिट करने में, क्या ही डेडिकेशन है बॉस। एक्शन, इमोशन, रोमांस, साइकोपंथी, हर कैरेक्टर में यश फायर लग रहे हैं। उनके सीन्स में ऐसा लगता है थिएटर में एनर्जी स्क्रीन से बाहर आ गई है। ट्रेलर में तो सिर्फ 10% दिखाया है, 3 मिनट से जज नहीं कर सकते। असली पागलपन तो यश ने थिएटर के लिए बचा रखा है। और हाँ, टिकट का रोल इतना ईजी सिंपल नहीं है कि एक लाइन में फिट हो जाए। यश ने इस तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले किया, बीच बीच में भरोसा नहीं होगा ये दोनों एक ही इंसान है। लेकिन जब ये दोनों आपस में भिड़ गए तो सारा हाइप पानी पानी हो गया। एक यश ये कर सकता था तो 2 यश क्या क्या नहीं कर देते, लेकिन कराने वाले ने धोखा दे दिया। एक सवाल काफी लोगों के मन में होगा, KGF वर्सेस टॉक्सिक, दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है? फिल्म की क्वालिटी, इसका इमेजिनेशन, नई दुनिया बनाना, सब कुछ इंटरनेशनल है। स्पेशली जो सीन सर्कस के अंदर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जिस तरह गोवा शहर को शक्ल दी है, इंडिया से बाहर वाले पार्ट्स को शूट किया है, फिल्म हॉलीवुड फील देती है। लेकिन जिस तरह KGF की कहानी को समझना एकदम ईजी था, उसमें खूब सारे ट्विस्ट डाले थे जिससे कैरेक्टर एलिवेट हो जाते थे, टॉक्सिक में उसका 1% भी नहीं है। एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जब फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट मिल गया तो सीन्स क्यों कट करने हैं, डायलॉग्स भी म्यूट कर दिए। फिल्म को मिलेंगे 5 में से 1.5 स्टार। एक पूरा रॉकिंग स्टार यश के जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और कुछ क्रिएटिव एक्शन सीन जो पलक झपकते गायब हो गए। और सबसे बड़ी मिस्टेक एडिटर के हाथ, जिसने टिकट ना दिया और हर किसी को टोटल स्किप कर दिया, किसी से कनेक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप एक सच्चे यश फैन हो तो बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर रावण के लिए रामायण देखने चले जाना, क्योंकि KGF 2 के बाद ये वाला यश आपसे हजम नहीं होगा। शर्म आ जाएगी स्क्रीन पे अपने एक्टर को इस तरह अपने टैलेंट को आग लगाते हुए देखकर। गीतू, दिल तोड़ दिया। सॉरी यश बॉस, टेक केयर, बाय बाय।